मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर से आज के कुछ समय के लिए। परमेश्वर ने एक और दिन हमारी जिंदगी में जोड़ दिया। परमेश्वर की महानता का हम धन्यवाद। आइए आज के प्रतिदिन के आत्मिक भोजन पर मनन करें। नीति वचन 20 अध्याय उसकी 4 आयत। आलसी मनुष्य शीत के कारण हल नहीं जोतता, इसलिए कटनी के समय वह भीख मांगता और कुछ नहीं। सुलेमान के इस वचन में हम देखते हैं कि आलसी व्यक्ति सर्दी के मौसम में, उस शीत के मौसम में हल नहीं जोतता और उस आलसपन से, चाहे उसकी कमजोरी लगाए या कुछ भी, आलस की वजह से उस अच्छी कटनी के समय भी भीख मांगता है। इसलिए बाइबल में लिखता है कि आलस से भरी नींद आ जाती है और जो प्राणी ढिलाई से काम करता है वह भूखा ही रहता है। प्रियो, अगर हमारे जीवन में आलसपन है या किसी प्रकार की काम के प्रति इच्छुकता ना होना भी हमें कई बार लोगों के सामने मांगने वाला बना। इसलिए जो आलसी मनुष्य है, इसके स्वभाव में ही आलस आ चुका है, उसके पास एक बहाना है कि वह शीत के समय, उस शीत के समय अपने हल को नहीं जोतता और वो कहता है ठंड है, शीत है, थोड़ी और झपकी, थोड़ी और नींद, इस प्रकार मैं ढिलाई कर। और जब कटनी का समय होता है उस समय भीख मांगता है और कुछ भी जीवन में उसे प्राप्त नहीं। इस वचन में हम देखते हैं आलस बहुत सी चीजों का एक जड़ है जो मनुष्य को भारी बना सकता है। इसमें चाहे अगर हम देखें आत्मिक तौर पर भी, जब हम प्रभु के साथ जीवन में कमजोरी का जीवन बिताते हैं, हम कई बार जब प्रार्थना करने की कोशिश करते हैं परंतु हमारी प्रार्थना अनसुनी हो जाती है। इसलिए आलसी अपना हाथ थाली में डालता है परंतु अपने मुंह तक कोर तक नहीं उठा पाता उसके आलस के जीवन के अनुसार। और तब कहते हैं कि तब तेरा कंगालपन डाकू के समान और तेरी घटी बन के समान आ पड़ेगी। और आलसी कहता है कि मार्ग में सिंह है, चौक में सिंह है। इस व्यक्ति को कुछ काम ही नहीं करना, इस व्यक्ति को अपने जीवन में सिर्फ आलस के बजाय उस नींद में पड़ी हुई हरी नींद ने उसके कंगालपन पर कब्जा कर, उसके जीवन में कब्जा कर ले। बाइबल में लिखा है कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा छाती पर रखे बेटे, तो निशानियां हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि आत्मिक तौर पर साथ में कमजोर होते, हम कई बार बहाना लगाते हैं कल बाइबल पढ़ेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु की संगति में जाएंगे, परंतु ये सब दर्शाता है जब कुछ मिलने का समय आता है इनमें उसे कुछ नहीं मिलता। अगर हमारे जीवन में हम ढिलाई देख रहे हैं, उस आलसपन को देख रहे हैं, अच्छी निर्णय लें के साथ जिसे परमेश्वर पसंद करता है। परमेश्वर पसंद करता है उन लोगों को जो आलस नहीं रखते, चाहे आपकी नौकरी पेशे में क्यों ना हो, चाहे परमेश्वर के साथ उस संबंध में क्यों ना हो, इस सेवकाई में क्यों ना हो। इसलिए अगर हमारे जीवन में है तो आलसी मनुष्य के मान जो शीत के कारण हल नहीं जोतता, इसे ना तो के समय हम बहुत सी को काट सकते, ये नहीं कि हम कटने के समय उस भीख को मांगे या कुछ भी हम तमाम चीजों। अगर हमारे जीवन में कहीं पर भी आलसपन है, चाहे संसारिक के काम जो आपको परमेश्वर ने दिया, बस नौकरी, किसी भी प्रकार जहाँ परमेश्वर ने आपको बुक किया है, सही समय पर आप सर्वशक्तिमान प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए,
या नीति वचन 30 अध्याय शायद में पढ़ते हैं, आलसी मनुष्य के कारण हल नहीं जोड़ता, इसलिए कटने के समय वह भीख मांगता और कुछ प्राप्त नहीं। अरे पिता, हम चाहते हैं अगर हमारे जीवन में कहीं ना कहीं ऐसा आलसपन है जो हमारे भीतर हमें खोखला करता जा रहा है, आज उस आलसीपन से हम छुटकारा प्यारे पिता, इस वचन के द्वारा एक प्रिय भाई भी इस समय सुन रहे हैं, चाहता हूं इसी क्षण उनको तमाम इन गुणों से आजादी और आज तमाम उस नुकसान से जो उन्हें सहना पड़ रहा है आजादी दे, कि आत्मा में भरपूरी पाए और नया बल और शक्ति पाए, जो उनके जीवन का आलसी बने। पिता धन्यवाद यीशु मसीह के पद में। आमीन। शांति आप सबके साथ हो। शालोम।